Hi friends, I am Harshpreet Kaur Dhiman and this is the part 3rd of chapter 3rd class 12th history. Before moving to the next topic, I would like to ask you 3 questions जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि आप रिटेन कर रहे हैं साथ साथ में। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम पिछला भूल रहे हैं और आगे का करते जा रहे हैं। तो उसके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is what are the strategies adopted by Brahmanas to enforce Varna order? Question number 2 is fill up. Mahabharata epic have over dash verses and was composed in about dash years. Question number 3 is from chapter 2nd. Who composed Prayag Prashasti and about which Gupta ruler? प्रयाग प्रशस्ति को और भी क्या बोलते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और प्रशस्ति का क्या मतलब होता है? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कि किसी राजा की प्रेज करने के लिए लिखा गया है, राइट। अब देखिए, हमने अब तक पढ़ा है अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, जिसके अंदर हमने पहली बात पढ़ी है कि 4 वर्ण हुआ करते थे और उनके क्या क्या ऑक्यूपेशन थे, क्या क्या वो काम करते थे अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल शास्त्रास, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में, ठीक है। तो अब आपको याद करा दें कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि क्या सब कुछ ब्राह्मणिकल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही फॉलो होता था, इस चीज को येस और नो करो और साथ में एग्जाम्पल्स भी दो। तो आप जो है ऐसे लिखोगे कि हाँ होता था ऐसा, पर कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो कि बताते हैं कि हर एक चीज, ये चीज यूनिवर्सल नहीं थी, हर एक कोई ऐसा नहीं मानता था। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हो सातवाहनास का, जिनकी जो वाइव्स हैं गोत्रा के जो 2 रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करती। उसके बाद ये एंडोगैमी भी करते थे। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो आप प्रभावती गुप्ता का, जो कि लैंड ग्रांट्स करती थी। थर्ड एग्जाम्पल दे सकते हो आप नॉन क्षत्रिय किंग्स का, जिसके अंडर हमने मौर्यास, शुंगास, कन्वास, शाकास और सातवाहनास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर चल रहे हैं हम, दैट इज द जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। अब देखो, जाति क्या है? ये भी एक सोशल कैटेगरी है, ठीक है। जैसे वर्ण सोशल कैटेगरी है, वैसे ही जाति भी एक सोशल कैटेगरी है जो कि डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू द बर्थ, ठीक है। बर्थ के अकॉर्डिंगली आपकी जाति जो है डिसाइड की जाती थी उस टाइम पर, ठीक है। पर ये वर्ण से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। वर्ण जो है फिक्स्ड है, 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जाति अनलिमिटेड है, ठीक है। कैसे? देखिए, अब ये जो जाति हैं वो कैसे डिसाइड की जाती थी। मान लो जो ब्राह्मण्स हैं उन्हें कोई ऐसा ग्रुप मिला जो कि हम वर्ना ऑर्डर के अंदर कहीं प्लेस नहीं कर पा रहे, जैसे कि निषादास जो थे, हंटिंग कम्युनिटी थी जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो उन्हें समझ नहीं आया कि कौन से वर्ना में डालें, तो इनकी एक जाति बना दी जिसे निषादास बोलते हैं। एकलव्य भी इसी जाति के थे, है ना। उसके बाद कोई ऐसा ग्रुप मिल गया जो कि सेम काम करता है, ठीक है। जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, ठीक है, जिसे कि सोने का जो काम करता है, ठीक है। उन्हें बोल दिया गया स्वर्णकार, ठीक है, स्वर्णकार। अब लोग क्या करते थे? लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते थे जिनका सेम काम है, ऐसे कई लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते थे, जिसे हिंदी में बोलते थे श्रेणीज, संस्कृत में कह लो श्रेणीज, और इंग्लिश में गिल्ड बोलते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता था? क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब ऐसे ही लोग आ सकते हैं इन गिल्ड के अंदर, मेंबर्स बन सकते हैं जो कि उस क्राफ्ट में बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते थे? इकट्ठा इन्वेस्ट करते थे। जैसे टेम्पल बनवाना है, इकट्ठे पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, और जो पैसा कमा रहे हैं वो भी कलेक्टिवली कमाते थे, ठीक है। तो श्रेणीज और गिल्ड्स होती थी। अब देखिए एग्जाम्पल जो है, अब जातीज के बारे में हमें ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिलते, ठीक है, पर कई एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि हमें एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है। आपको मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में फर्क पता होना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट किसी हल्के फुल्के कागज के ऊपर लिखी जाती है, इंस्क्रिप्शन हार्ड सर्फेसिस के ऊपर लिखी जाती है, जैसे कि मेटल, स्टोन एटसेट्रा, ठीक है। अब एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है ऑफ द टाइम 5th century CE, और इसमें क्या बताया गया है?
कई सिल्क वीवर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ठीक है। लता के अंदर रहते थे, जो कि एक जगह है गुजरात के अंदर। सिल्क वीवर्स मतलब सिल्क का कपड़ा बनाने वाले ऐसे क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, आर्टिसंस। ये जो है दशापुर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह थी जिसे आज के टाइम में मंडासोर बोला जाता है, वहां पर जा रहे थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि रास्ते में जो है कितनी इन्हें प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ये अपने सारे किन के साथ जा रहे थे और सारे चिल्ड्रन के साथ जा रहे थे, ठीक है। काफी दूर है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो दशापुर में एक लोकल किंग थे जिनकी बहुत ज्यादा प्रेज इन्होंने सुनी थी, और इस कारण ताकि हम एक अच्छी किंगडम में रह सकें ये वहां पर जा रहे थे। तो ऐसी हमें इंस्क्रिप्शन मिली है, बहुत कम इंस्क्रिप्शंस मिली है। कहने का तात्पर्य ये है। तो ये टॉपिक इतना ही है। अब मैंने आपको कितने 3 एग्जाम्पल्स दे दिए कि ब्राह्मण के शास्त्रार्थ के अगेंस्ट जाके। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, हम ऑक्यूपेशंस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो वैश्याज हैं वो क्या करते थे, टैप करते थे, टी फॉर उसमें ट्रेड आता था, मतलब व्यापार करते थे वैश्याज, ठीक है। अब वैश्याज ट्रेड के लिए बने हैं, मतलब और कोई जो वर्ना है वो ट्रेड नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। पर एक प्ले जो है, प्ले मिला है हमें, मतलब एक नाटक जो कि लिखा गया है कहीं पर, ठीक है, वो मिला है जिसका नाम था मृच्छकटिका, ठीक है, जो कि शुद्राका नामक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये प्ले। इसमें एक हीरो था जिसका नाम चारू दत्ता था, ठीक है। चारू दत्ता जो है वो एक ब्राह्मण था, पर उस प्ले में बताया गया चारू दत्ता ब्राह्मण होने के बजाय भी एक सार्थवाहा था। सार्थवाहा मतलब मर्चेंट, मतलब व्यापार करने वाला। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई कि ब्राह्मण होकर व्यापार कर रहे थे चारू दत्ता। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है, बताया गया है कि 2 ब्रदर्स ने जो है डोनेशन करी, ठीक है, एक टेम्पल बनवाने के लिए। और उस इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा गया कि ये जो 2 ब्रदर हैं वो क्षत्रिय वानिक्स हैं। देखो, क्षत्रिय कौन हो गए, राजा हैं, ठीक है, जो कि रूल करने के लिए बने हैं, जो कि 2nd नंबर वाला वर्ण होता है, राइट। और वानिक्स का क्या मतलब होता है, ट्रेडर्स, मतलब क्षत्रिय होकर ट्रेडर थे वो। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज शेयर माय वीडियोस विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना चैनल को सपोर्ट मिलेगा, उतना चैनल ग्रो हो पाएगा, और मेरा हार्ड वर्क तभी सफल हो पाएगा ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच जो हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और कमेंट्स के लिए भी थैंक यू। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, बियॉन्ड द वर्नाज इंटीग्रेशन। अब हमने बात करी जाति की। जाति भी एक ऐसा पार्ट था जो कि हम वर्ण के अंदर इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। अब अगली चीज भी है कि हम वर्ण के अंदर कई लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाए। पहले वो लोग थे जो कि बिल्कुल अलग थे, ऑड थे, अनसिविलाइज्ड थे, मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना और सिटी जैसी लाइफ उनके पास बिल्कुल नहीं थी। एनिमल लाइक थे, जानवर जैसे, और फॉरेस्ट में रहा करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, ठीक है। एग्जाम्पल है निषादास। तो ये लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ये जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब अनसिविलाइज टाइप के लोग थे, इसलिए हम ये वर्ना में इंक्लूड नहीं कर पाए। सेकंड वो लोग थे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं उन्हें बोलते हैं नोमैडिक। पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, जो जानवर रखते हैं और उन्हें जो है ग्रेजिंग करवाते हैं। तो ये जो है एग्रीकल्चर वाले लोगों के अंदर तो हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब वैश्यास वाले वर्ण के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो मलेच्छास हैं वो इनके एग्जाम्पल हैं, और ये जो मलेच्छास थे वो नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, इसलिए इन्हें भी थोड़ा अनसिविलाइज्ड, बारबेरियन हमने पढ़ा था, बोला जाता है, ओके। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। सोशल डिफरेंस वाला टॉपिक ही चल रहा है। अगला सब टॉपिक है बियॉन्ड द 4 वर्नास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि अब कई ऐसे लोग भी थे जो कि सेवा करने के लिए बने हैं, ठीक है। कई लोगों को इतना ज़्यादा जो है नीचे रखा है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने कि मतलब बहुत ही बड़ा सोशल डिवाइड क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब
इनके अकॉर्डिंगली कई लोग जो हैं अनटचेबल्स थे, जिन्हें कि चंडाल्स बोला जाता था। अब ये जो चंडाल्स हैं, देखिए क्या है, जो सबसे ज़्यादा सेक्रेड और प्योर बंदे हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा पवित्र इंसान हैं, कौन? क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मणा हो गए, ठीक है। ये लोग जो हैं इतने ज़्यादा प्योर हैं कि अनटचेबल्स द्वारा खाना कभी भी नहीं खा सकते, उनके हाथों से दिया हुआ या टच किया हुआ खाना नहीं खा सकते। इन चंडाल्स को पल्यूटिंग बोला जाता था कि ये गंदे हैं, ये साफ सुथरे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या काम दिया जाता था कि इन्हें जो है कॉप्स, मतलब ह्यूमन की जो डेड बॉडी है और डेड एनिमल्स हैं, उसे डिस्पोज ऑफ करना होता था, मतलब उसे जलाना पड़ता था और ये सारे काम करने पड़ते थे, इसलिए इन्हें पल्यूटिंग बोला गया। इन्हें इतना पल्यूटिंग कहा गया कि उन्हें टच तो करना ही नहीं है। बड़ी जो हमारी क्लासेस हैं, जैसे ब्राह्मण्स ने, क्षत्रियाज ने, वैश्याज ने, और इन्हें देखना भी नहीं है, वो भी गलत है इनके अकॉर्डिंगली। मतलब यू कैन सी कि कितना ज़्यादा नेगेटिव सिस्टम है ये, ठीक है। उसके बाद मनुस्मृति, जो कि हमने पढ़ा था, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है एक, जो कि 200 BCE टू 200 CE के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। इसने 6 रूल्स बनाए थे चंडाल्स के लिए, ठीक है। जब भी अनटचेबल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो इस चीज़ को याद में बिल्कुल ध्यान रखना। मनुस्मृति ने क्या कहा कि ये जो चंडाल्स हैं ये विलेज से बाहर रहेंगे, विलेज के अंदर नहीं रहेंगे। ये जो है वो बर्तन यूज करेंगे, वो यूटेंसिल्स यूज करेंगे जो कि डिस्कार्डेड है, मतलब लोगों ने यूज कर वो फेंक दिए हैं, वेस्ट हो चुके हैं, वो बर्तन यूज करेंगे। क्लोथ्स कौन से डालेंगे ये चंडाल्स? जो कि डेड, जो अभी आज के टाइम में जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस पर्सन के कपड़े डालेंगे। ऑर्नामेंट्स, मतलब ज्वेलरी कौन सी डालेंगे? जो कि आयरन की बनी है, मतलब लोहे की ज्वेलरी डालेंगे। रात को ये सिटी या फिर विलेज के अंदर भी नहीं आएंगे, ठीक है। और ये लोग जो हैं उन लोगों के कॉर्प्स को डिस्पोज करेंगे जिनके कोई भी रिलेटिव नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो आप देखेंगे बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। चाइनीज बुद्धिस्ट मंक थे, जिनका नाम, देखो मंक कौन होते हैं? जो बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उस चीज़ को ही जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चाइना से एक मंक आए थे जिनका नाम है फाजियान, ठीक है। फाजियान जो है, इन्होंने बताया कि ये जो चंडाल्स हैं, ये जो अनटचेबल्स हैं, इन्हें अगर विलेज में से गुजरना है ना, तो इन्हें ऐसे ताली बजानी पड़ेगी कि कोई मुझे देखे ना, सभी को अलर्ट करना पड़ेगा कि कोई मुझे देख ना ले। सो दे नीडेड टू साउंड अ क्लैपर बिफोर एंटरिंग द विलेज, ठीक है। तो मतलब इतना बुरा माना जाता था और कितना गलत है सिस्टम। उसके बाद चाइनीज पिलग्रिम कौन होते? तीर्थयात्री, ठीक है, जिनका नाम जुआन जैंग था। इन्होंने बताया कि जो स्केवेंजर कौन होते हैं? जो यूज्ड मटेरियल को यूज करके अपनी लाइफ को चलाते हैं। और एग्जीक्यूशनर, जो दूसरों को जला रहे हैं, डेड एनिमल्स को और कॉप्स को। इन्हें जो है सिटी या फिर विलेज में रहना बिल्कुल ही बंद था, इन्हें बाहर रहने के लिए फोर्स करा जाता था, ठीक है। अब ये जो फाजियान हैं, आप देख सकते हो इनके नाम में 6 वर्ड्स है, -1 कर दो तो 5th सेंचुरी CE के पर्सन थे ये। इनके नाम में 8 वर्ड्स है, -1 कर दो 7th सेंचुरी CE के ये इंसान हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना एक आपको सोर्स दे रखा है, द बुद्धिसत्ता एज अ चंडाल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, यू कैन रीड अबाउट इट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल जस्ट आंसर दैट, ओके। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं और क्वेश्चन कैसे आएगा। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि वेल्थ, जो इनकम है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए क्या क्या रूल्स थे, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया थे। देखो, सबसे पहले आप दोगे जेंडर, ठीक है। अभी टॉपिक का नाम पहले ले लेते हैं, बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसका स्टेटस कितना ज्यादा है, कितना कम है। आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो आ रहे थे, यू कैन रीड आउट ऑल दीज, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की क्लासेस जो हैं उस टाइम पर आ रही थी।
थी। अब सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है जेंडर, ठीक है, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे कि क्या फीमेल्स और मेल्स को इक्वली रखा जाता था। सबसे पहला पॉइंट बनाओगे, आर वाइव्स प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड्स। क्वेश्चन है कि क्या फीमेल्स के ऊपर इतना अधिकार है मेल का कि वो जो मेल है वो अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे। एग्जाम्पल दिया गया है बुक में कि गेम ऑफ डाइस हुई थी, मतलब जो जुआ है वो खेली गई थी महाभारत के अंदर। कौन थे दो पार्टिसिपेंट्स? कौरव्स थे और पांडव्स थे, ठीक है। कौरव्स का जो हेड है वो है दुर्योधन, और जो पांडवास के हेड हैं उन्हें बोलते हैं युधिष्ठिर। सबसे बड़े भाई थे 5 भाइयों में से युधिष्ठिर, ठीक है। अब जो पांडवास हैं वो हारते जा रहे थे, इसकी वजह से जो युधिष्ठिर हैं इन्होंने अपना गोल्ड, एलिफेंट्स, चैरियट्स मतलब रथ, स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजरी, अपना खजाना, किंगडम, ठीक है, किंगडम का जितनी भी प्रॉपर्टी थी, अपने भाइयों को, खुद को, और एंड में द्रौपदी को भी जो है स्टेक लगा दिया, ठीक है, मतलब उन्हें भी दांव पर लगा दिया, और इन सभी को जो है वो हारते गए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या द्रौपदी भी इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा डिबेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आप बनाओगे मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है कुछ लॉज बनाती रहती है उल्टे, अकॉर्डिंग टू मी दीज आर नॉट राइट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो पैटर्नल एस्टेट है, पैटर्नल मतलब फादर की, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, वो जो है सन्स को इक्वली बांटी जाएगी, ठीक है। और सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़ा जो सन होगा ना उसे स्पेशल शेयर मिलेगा, उसे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और जो वुमेन है मतलब डॉटर है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो किसी भी चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकती। पर हाँ, जो डॉटर्स हैं वो उनके पास एक अथॉरिटी है टू हैव स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है? मतलब स्त्री मतलब वुमेन, धन मतलब वेल्थ, मतलब वेल्थ ऑफ द वुमेन। ये क्या है? ये वो वेल्थ है, ये वो सामान, बहुत ज्यादा मतलब रिच सा सामान है, ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सब कुछ जो कि एक वुमेन को उसकी शादी के टाइम पे मिला है, ठीक है। अब ये जो जितना भी स्त्री धन है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, वो जो है स्त्री के हस्बैंड जो हैं उन वो क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे दे दो, ठीक है। वो जो है उनके उस फीमेल के बच्चों का है, ठीक है, दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन ओनली। उसके बाद एक जो है वार्निंग भी दी गई है विमेन को, फीमेल्स को, कि वो जो है अपनी जो ये फैमिली है ना, हस्बैंड की फैमिली, उनकी प्रॉपर्टी को होर्ड नहीं कर सकती, मतलब इकट्ठा कर करके अपनी तिजोरी जो है भर नहीं सकते, ठीक है। और जो ये स्त्री धन है और बाकी का वेल्थ है वो भी अपने हस्बैंड के विदाउट परमिशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जेंडर्ड कितने बाइजनेस है, ठीक है, कितने पार्शियल हैं ये टूवर्ड्स द मैन। उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता का, ठीक है, जो कि एक वकाटका क्वीन थी, ठीक है। वकाटा नहीं है, ये वकाटका है, लास्ट वीडियो में थोड़ी मिस्टेक थी। तो वकाटका क्वीन है, इनका एग्जाम्पल मिलता है। पर अगर हम देखें ना तो कई एपिग्राफिकल और टेक्सचुअल एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली ये कंक्लूजन निकलता है, जरूरी नहीं है कि ये हमें एक एग्जाम्पल दे दिया तो जो फीमेल है उनके बहुत अच्छी कंडीशन थी उस टाइम पर। ज्यादातर हमें ये एविडेंसेस मिले हैं कि उनकी कंडीशन जो है, उनका एक्सेस जो है रिसोर्सेज के ऊपर, वो जो है मेल की परमिशन से ही होता था, ठीक है। तो ये टॉपिक ही करेंगे इस वीडियो में, बाकी का अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।